हेलो एवरीवन, दिस इज अंकिता अवस्थी। वेलकम टू माय चैनल अंकिताज विजन्स। आफ्टर सो लॉन्ग मैं ये वीडियो लेकर के आई हूँ और कहीं ना कहीं आप लोगों की इतनी डिमांड है और नए नए बच्चे आ रहे हैं, बच्चों के मैसेज आ रहे थे कि मैम क्या इस बार कोई इन्फॉर्मेशन आप प्रोवाइड नहीं करेंगी। तो ये तो इम्पॉसिबल वाला टास्क हो गया कि अंकिता मैडम कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन ना दें, आपकी हेल्प ना करें। सो आपको कहीं भी एडमिशन चाहिए होगा, वहाँ पर एडमिशन दिलाने में ज़रूर से हेल्प करूँगी। वहाँ की गाइडलाइंसेस मैं आपको बताऊंगी। बेसिकली अभी जो आज का वीडियो रहने वाला है वो है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी पे कि 2026 में आप पीजी यूजी इनमें कैसे एडमिशन ले सकते हो। सो बेसिकली मैं ओवरऑल सब कुछ बताने वाली हूँ। प्लस आप बीबीएयू में अगर एडमिशन लेना चाहते हो कि पीजी आप बीबीएयू बाबा साहब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी लखनऊ से करना चाहते हो, सो उसके लिए सीयूईटी का जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो कैसे फिल करना है। क्योंकि देखो, अगर आप अंबेडकर यूनिवर्सिटी का जो यूनिवर्सिटी है उसका अगर प्रेफरेंस डालोगे तो आपको यहाँ पर कुछ कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। आपको वही कुछ प्रोग्राम्स हैं, वही कुछ डोमेन्स हैं, वही कुछ सब्जेक्ट हैं जो यहाँ पर लेने पड़ेंगे अगर आप चाहते हो कि हमको इस चीज़ में यहाँ पर एडमिशन मिल जाए। क्योंकि पिछली बार बहुत ज़्यादा बच्चों को सर्वाइव करना पड़ा था कि पता चले उन्होंने ले लिया है बायोटेक्नोलॉजी, अब वो सोच रहे हैं कि उनको जूलॉजी में मिल जाए, लाइफ साइंस में मिल जाए, तो ये पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। सो आप यहाँ पर कुछ कोड देख लो। यहाँ पर अभी मैं अलग से तभी मैं बना रही हूँ। यहाँ देखो ये चीज लिख के आ रही है, CUET PG 2026 मैपिंग एलिजिबिलिटी एंड टेस्ट पेपर रिक्वायरमेंट फॉर एडमिशन इन BBAU। सो अगर आप CUET PG का एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर रहे हो 2026 का, सो आपको कुछ ये पेपर कोड याद रखने पड़ेंगे और इन पेपर कोड के हिसाब से यहाँ पर आपको फॉर्म फिल करना पड़ेगा। क्योंकि ये चीज आपको पिछले जो बच्चे थे उनको फेस करनी पड़ी थी। मैं नहीं चाहती हूँ कि अभी आगे आने वाले जो बच्चे, आप लोग यहाँ पर जो न्यू सेशन वाले बच्चे हैं, उनको ये सब फेस करना पड़े। और हाँ, अब कंटिन्यूएशन में वीडियोस लाने की कोशिश करूंगी। तो भैया की शादी थी, इस वजह से थोड़ा सा मैं बिजी भी ज़्यादा हो गई थी। अब मैं, नया साल है तो नए नए वीडियोस भी आने शुरू हो जाएंगे। प्लस इस बार हम कुछ अलग तरह से चीज़ों को शुरुआत कर रहे हैं क्योंकि हम अभी बहुत सारे काउंसलिंग वाले बच्चे हैं जो पर्सनल गाइडेंस लेना चाह रहे हैं और मैसेज पे बात करना चाह रहे हैं, कॉल पे बात करना चाह रहे हैं, तो एक गाइडलाइंसेस उनके लिए बनाई जाएंगी। सो ये सब कुछ आपको जल्दी जल्दी टाइम आने पे पता चल जाएगा। सो अभी ये वीडियो जो आया है, इसके बाद आपके कंटिन्यूएशन में वीडियोस आने लग जाएंगे। आप लोग बिल्कुल टेंशन मत लो। मैं BBAU, लखनऊ यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी, मतलब आप BHU, जितनी भी और लो मार्क्स की यूनिवर्सिटी, सबसे बेस्ट चीज़ चैनल में आप एक बार गो थ्रू कर लोगे तो आपको खुद पता चल जाएगा कि यहाँ पर मैं आपके जितने भी कम नंबर आते हैं उसमें भी कहीं ना कोई यूनिवर्सिटी जरूर से बता देती हूँ कि आप इस यूनिवर्सिटी में कम मार्क्स में और अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हो। सो अभी हम टाइम वेस्ट ना करें, आपको हम बताते हैं कि आपको CUET PG का एप्लीकेशन फॉर्म भरते वक्त अगर आप यहाँ पर BBAU में एडमिशन लेना चाहते हो तो किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। सो ये आप BBAU की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन कर सकते हो। ऑफिशियल वेबसाइट जब आप ओपन करोगे ना तो आपको यहाँ पर क्लियर कट वहाँ सब कुछ ओपन होके आ जाएगा, यही सारा आपको नोटिस दिख जाएगा। जस्ट अ सेकेंड, मैं इसको PDF फॉर्म में ओके। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो अगर आप यहाँ पर हिस्ट्री प्रोग्राम में एडमिशन लेना चाहते हैं, अगर आप यहाँ पर MA हिस्ट्री करना चाहते हैं, सो सबसे पहले तो एलिजिबिलिटी आप सभी को ऑलमोस्ट पता ही होगी, लेकिन आपको यहाँ पर टेस्ट पेपर कोड याद रखना है। टेस्ट पेपर कोड यहाँ पर याद रखना है। अच्छा, जब हिस्ट्री है सो इस चीज के लिए आपको यहाँ पर कुछ चीजों का ख्याल रखना है कि ये सारी चीजें होनी चाहिए। MA हिस्ट्री है तो प्रोग्राम सब्जेक्ट आपके पास हिस्ट्री होना ही चाहिए और ये आपका टेस्ट पेपर कोड है। फिर यहाँ पर अगर आप देखोगे तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी, मतलब जो भी आपका यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी सबको पता है, ये टेस्ट पेपर कोड सोशियोलॉजी के लिए, अगर आप MA सोशियोलॉजी करना चाहते हो तो आपका एक, मतलब आप जो भी एग्जाम दे रहे हो ना उसमें आपने सोशियोलॉजी का एग्जाम जरूर से दिया हो, मतलब उसमें एक जो डोमेन या एक जो सब्जेक्ट है वो आपको सोशियोलॉजी का होना ही चाहिए। अब अगर आप देखोगे तो ये एक कोड, और कोड भी देखते रहिएगा भैया, कोड का बहुत ज्यादा लोचा होता है, यहाँ पर दिक्कत होती है। सो भैया कोड देखते रहना, किस कोड के साथ में किन किन में एडमिशन मिल जा रहा है, किसका कोड सेम है, किसका कोड अलग है, कौन सा सब्जेक्ट अलग है, कौन सा सेम है, इन चीजों का। अब हम आते हैं पॉलिटिकल साइंस पे। सो बेटा पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट अगर आप करना चाहते हो ये प्रोग्राम, तो पॉलिटिकल साइंस का सब्जेक्ट होना चाहिए।
इसी तरह से आप नॉर्मली यहाँ पर कोड देख लीजिएगा, इसी कोड के हिसाब से आप अपने CUET एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करिएगा। ये ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं खींचूंगी, मैं आपको बस ये चीज़ इन्फॉर्म करना चाहती हूँ कि आप इसी पेपर कोड का ध्यान रख के, यही सब्जेक्ट का ध्यान रखें, आगे आप चीज़ों को मतलब प्रोसीड करिएगा। जो भी आपका फॉर्म है उस फॉर्म को भरिएगा। आप लोगों ने ऑलमोस्ट बच्चों ने फॉर्म भर लिया होगा, क्योंकि अभी मेरे हिसाबों से तो मतलब जो बहुत ही मतलब फॉरवर्ड बच्चे होंगे तो भर लिए होंगे, अदरवाइज अभी बहुत सारे बच्चे बच्चे भी होंगे क्योंकि उनको लास्ट डेट का इंतजार रहता है, जैसे कि मैं तो यहाँ पर आज डेट हो चुकी है 5 तारीख, तो अभी बच्चे वेट कर रहे होंगे। अभी 14 अभी बच्चों ने मैसेज किया कि मैम हम आपके वीडियो का इंतज़ार कर रहे हैं, हमें आप जब बनाएंगे तो हम आप थोड़ा सा एक बार देख लेंगे, उस हिसाब से अपना फॉर्म भरेंगे। सो मैंने सोचा एक लास्ट डेट आते आते ही मैं वीडियो बना दूं। सो यहाँ पर आप एक बार देख लेना कि किस चीज़ में कौन सा सब्जेक्ट चाहिए और कौन सा पेपर कोड। देखो, अगर आपको जूलॉजी में एडमिशन चाहिए, सो यहाँ पर देख लो पेपर कोड के बारे में मैंने बताया ना। पेपर कोड अगर आपका यहाँ पर SCQP 17 SCQP 28 है, सो आपको यहाँ पर जूलॉजी में एडमिशन मिल जाएगा। समझ रहे हो? तो ये चीज़ का आपको ख्याल रखना है। यहाँ पर आप एलिजिबिलिटी भी देख लीजिएगा, क्योंकि अगर आपकी एलिजिबिलिटी नहीं फुलफिल हुई तो आपको वहाँ पर प्रॉब्लम हो सकती है। सबसे ज़्यादा मैं आपको एक अलग से वीडियो बना करके बताऊंगी कि पिछले साल बच्चों को कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम हुई थी और किन किन चीज़ों में। कभी ऐसा हो गया था कि 1% नंबर कम हो रह गए थे, कि मान लेते हैं कि जिस इसमें जो भी परसेंटेज मांगा जा रहा है उसमें से 1% ही खाली बच्चों का कम है और अब आगे प्रोसीड नहीं कर सकते। या फिर उन्होंने किसी और सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन किया है, अब पोस्ट ग्रेजुएशन इसमें करना चाहते हैं, लेकिन वो ग्रेजुएशन का भी सब्जेक्ट वो मांग रहा है कि ये होना चाहिए, लेकिन उनका वो नहीं है। तो ये सारी चीज़ें फेस करनी पड़ी थी पिछले साल बच्चों को। तो मैं नहीं चाहती कि आप सभी को कोई भी ऐसी चीज़ फेस करनी पड़े। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम लगती है, कोई भी सिचुएशन ऐसी लगती है कि हाँ आप फंस रहे हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं आपके सारे कमेंट का रिप्लाई करूंगी। पिछले साल बहुत ही मतलब बिल्कुल हौच पौच हो गया था, इतनी ज़्यादा मैं अच्छी तरह से मैनेजमेंट नहीं कर पाई थी, तब भी मैंने कोशिश करी कि हर एक बच्चे की हेल्प हो जाए। मैं जाके बच्चों का एडमिशन करा के भी आई हूँ। बहुत सारे बच्चे अगर होंगे तो वो जानते भी होंगे। सो यहाँ पर अगर आप ये सोच रहे हो कि एक एक चीज़ें आपको पता चले, तो आपको इस चैनल से छोटी छोटी बड़ी बड़ी सारी चीज़ें पता चलती है। एक बार आप गो थ्रू करके भी देखोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। फिर हम आगे बढ़ते हैं। मतलब पेपर कोड जिनमें 2 लिखे हुए ना, तो समझ लेना एक बार, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है। अब देखो SCQP जो 3 है और SCQP 17 है, इन्वायरमेंटल माइक्रोबायोलॉजी के लिए है, MSc इन्वायरमेंटल माइक्रोबायोलॉजी के लिए। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। थोड़ा पेपर कोड का ख्याल रख के तब आप एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करिएगा। पेपर कोड अगर ये रहेगा तभी बेटा आगे प्रोसीड भी कर पाओगे, अगर पेपर कोड ये नहीं रहेगा तब बेटा आगे प्रोसीड करने में बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। सो ये चीज़ आप एक बार पेपर कोड देख करके तभी आगे बढ़ना, क्योंकि मैं यहाँ पर ये वीडियो इसीलिए बना रही हूँ जिससे कि आपको आगे आने वाले अभी एडमिशन प्रोसीजर में टाइम ना लगे, हर एक चीज़ आपको टाइम टू टाइम बढ़िया से एडमिशन मिल जाए। और एडमिशन की रही बात, तो वो तो चलो मैं देख ही लूँगी। ओके, चलो अभी मैंने इतनी सारी चीज़ें बता दी, प्लस मैं टेलीग्राम चैनल के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर रही हूँ। आपको यहाँ पर इंस्टाग्राम का पेज में आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर रही हूँ। जिसको आपको चाहते हो कि मुझसे पर्सनल गाइडेंस लेना है, या आप चाहते हो कि कॉल पे बात करना है, या आप चाहते हो कि मैं आपको प्रॉपर तरह से हर एक चीज़ में गाइड करूँ, तो उसके लिए आप इंस्टाग्राम पे मैसेज भी कर देना। अदरवाइज आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। अगर आपकी ऐसी प्रॉब्लम होगी जो कि कमेंट बॉक्स में सॉल्व करने वाली होगी, तो मैं वहाँ पर भी आपको रिप्लाई कर दूँगी। ओके, और आप परेशान मत हो, अब मैं यहाँ पर आ चुकी हूँ। कुछ बच्चों ने तो ऐसे बोला कि अरे मैडम आप इस बार नहीं बताएंगी, हम क्या करेंगे। सो ऐसा कुछ भी नहीं है। सबसे अच्छी बात हमारे पुराने बच्चों की है कि उन्होंने लोगों को रेफ़र किया है कि आप इन मैडम के पास जाओ, ये बताएंगी, ये है वो है। तो आप लोग बिल्कुल परेशान मत होइएगा, मैं आपकी हेल्प करूँगी जितना हो सकेगा मुझसे, उससे कई गुना ज़्यादा। ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच।